हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री सीबीएसई का कार्बन एंड कंपाउंड का एक नया टॉपिक। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम बेसिक इसका पहले से ही कर चुके हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड का एक नया टॉपिक है आज का हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन का टॉपिक ही क्लियर करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो आज आइए हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि इस पूरे वर्ड में दो शब्द छिपे हुए हैं। एक होता है इसमें हाइड्रोजन, और एक तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने हों, या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन मेन एलिमेंट के रूप में मौजूद हो, यानी इसमें कार्बन हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, दोनों ही कंडीशंस में हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास आता है CH4, हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड, सबसे पहला मेंबर यही है। इसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन, अब ये नाम कैसे बना ये हम IPSC रूल में पढ़ेंगे। तो IPSC रूल तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन को ही समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है एक ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मेन एलिमेंट्स के रूप में मौजूद हो। CH4 इसका पहला एग्जांपल था। जैसे दूसरा हो गया C2H6, इसका नाम हो जाता है इथेन। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। तो दो तरीके के टाइप होते हैं हाइड्रोकार्बन के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि एसाइक्लिक यानी एलिफेटिक चेन का पार्ट है, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। बच्चों याद रखना कि अनसैचुरेटेड is more reactive than saturated. Unsaturated hydrocarbons. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बस केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखना सब बच्चों, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है केवल वही देखना है हाइड्रोकार्बन में। कार्बन और दूसरे एलिमेंट का क्या बॉन्ड लगा हुआ है ये नहीं देखना। केवल कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है वो डिसाइड करेगा कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जिसे हम कहेंगे एल्केन्स। एल्केन्स यानी एल्केन्स में जितने भी कार्बन होंगे, जो भी मेंबर होगा, उसमें हर कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ेगा आपको। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो उसको एल्केन बोलेंगे, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेगा। इसके बाद इनका एक स्पेशल नाम भी है, इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स बोलते हैं इनको। पैराफिन्स इनको कहा जाता है इनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से। लो रिएक्टिविटी की वजह से इनको पैराफिन बोला जाता है। अनसैचुरेटेड में चलते हैं। अनसैचुरेटेड में दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन होती है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो बेटा वो एल्कीन कहलाएगा, एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा बेटा एल्काइंस। एल्काइंस।
तो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस। अब बात कर लेते हैं जर्नल फॉर्मूले की। जर्नल फॉर्मूला, तो जर्नल फॉर्मूला CnH2n ये यूज होता है एल्कीन के लिए जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, और CnH2n-2 ये यूज होता है एल्काइंस के लिए जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। इसके बाद जैसे पैराफिन्स कहा जाता है सैचुरेटेड को लो रिएक्टिविटी की वजह से, ऐसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? ये ऑयली कंपाउंड बनाते हैं, ऑयली कंपाउंड फॉर्म करते हैं किसके साथ? क्लोरीन जैसे एलिमेंट के साथ। जब इनकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ऑयली कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम ओलिफिन पड़ा हुआ है। तो आई होप हाइड्रोकार्बन और उसके टाइप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।